Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की गर्मी धीरे धीरे अब जोर पकड़ने लगी है। दिग्गजों के साथ साथ इस बार मैदान में कुछ नए खिलाड़ी भी उतरने वाले हैं। नई पार्टियों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है AIMIM और AIMIM के पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। हमेशा अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार की वजह से राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों की आंखों में खटकते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के शुरू से ही विवादों में घिरे रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी के भी निशाने पर नजर आ रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अंडरगारमेंट बता दिया है। सामना संपादकीय में लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की सफल यात्रा के पर्दे के पीछे के सूत्रधार असदुद्दीन ओवैसी और उनकी AIMIM पार्टी बेहतरीन ढंग से काम में जुटी नजर आ रही है। सामना ने यह भी लिखा है कि ओवैसी ने कुछ इसी तरह की गंदी राजनीति कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश पश्चिम बंगाल में भी की थी और ममता बनर्जी को हराने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन वहां के हिंदू और मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी की गंदी राजनीति को दुत्कार दिया था। सामना में यह भी लिखा गया कि सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करना राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। राम मंदिर वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम समाज को सही दिशा नहीं दे सकती। मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें इस देश के संविधान का पालन करना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी दिशा तय करनी चाहिए। जिस दिन ओवैसी ऐसा करने की हिम्मत करेंगे उस दिन उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में जाना जाएगा, नहीं तो वे भाजपा के अंडरगारमेंट्स के रूप में ही देखे जाएंगे। उधर हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना को दोगला बता दिया है। उन्होंने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में दोनों पार्टियां साथ मिलकर उन्हें हराने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो शिवसेना ने बीजेपी से किनारा कर लिया। शिवसेना को आड़े हाथों लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इतने साल से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ लगकर उन्हें जिताते आ रही है और आज इस तरह का स्टेटमेंट देकर उन्होंने खुद का मजाक बना लिया है। ओवैसी ने शिवसेना के इस बयान को बेबुनियाद बताते हुए एक सिरे से खारिज कर दिया है। ये डुगले हैं, नंबरी डुगले हैं, इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इन लोगों में है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी के डाइस से दोनों पुकार रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। दोनों पुकार रहे थे कि ओवैसी को रोको, ओवैसी को रोको, ये एंटी नेशनल है। और जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया तो फौरन जाकर कांग्रेस और एनसीपी से निकाह कर लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आजकल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल में ही उन्होंने कानपुर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये सभी पार्टियां सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं और फिर उन्हें भूल जाती हैं, जिसकी वजह से राज्य के मुसलमानों की हालत किसी बारात के बैंड बाजा पार्टी की जैसे हो गई है। उन्होंने अपनी रैलियों में लगातार ये साफ किया है कि वे उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करने आए हैं।